तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि पीवाईक्यू में शायद नहीं आया होगा कोई भी, लेकिन इस एग्ज़ाम में आ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटेनर सोल्ड एज स्क्रैप, ये स्पेशल एडजस्टमेंट है जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फटाफट इसे हम फिनिश करते हैं क्वेश्चन को। तो मिस्टर शाह है एंड सन्स, ये एक कंपनी का नाम है जो कि सेल करते हैं गुड्स इन द बॉक्सेस, जो कि चार्ज टू कस्टमर एट रुपीज़ 10 11 each। ये क्या है, डिपॉजिट अमाउंट है। अब हम स्पीड ले सकते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे जो बेसिक क्वेश्चन थे, हम बेसिक से हम एडवांस में जा रहे हैं। तो हमें सिर्फ यहाँ पे स्पेशल एडजस्टमेंट को ही टैकल करना होता है, बाकी का तो सेम ही हो जाता है, ओपनिंग क्लोजिंग ये सब। एंड इफ आर रिटर्न इन अ गुड कंडीशन विद इन अ मंथ, क्रेडिट इज रुपीज 8। तो आपको पता होगा ये क्या है, सेल्स वैल्यू है। देन फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल, तो विथ कस्टमर, और आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा ऑन द डेट। तो यहाँ पे 1 जनवरी 1985, जो कि 6 रुपीज़ था, विथ अ फर्म 6 रुपीज़ क्वांटिटी दी हुई है। देन परचेज एट रुपीज़ 7, सेंट आउट टू कस्टमर, रिटर्न बाय द कस्टमर, सोल्ड एज स्क्रैप। अब ये है स्पेशल एडजस्टमेंट, सोल्ड एज स्क्रैप, क्वांटिटी 200, with a customer, sent after a 1st December। शो द नेसेसरी अकाउंट्स आपको दिखाने हैं। तो यहाँ पे आपको पता है स्टेप्स क्या होंगे। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, अब आप कमेंट में बताओगे स्टेप्स। कमेंट, क्या कमेंट करना है आपको, स्टेप्स 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 मत बताओ, आप ओनली फर्स्ट स्टेप बताओ किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि हम वर्किंग नोट में बनाते थे। डिपॉजिट अमाउंट, सेकेंड सेल्स वैल्यू, थर्ड है रेंटल चार्जेस। आप ये बताओगे क्वेश्चन में। ओके ओके, तो क्वेश्चन देखिए। शाह एंड सन्स मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी रेट अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी रेट अमाउंट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ओपनिंग लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम ओपनिंग किसका लिखेंगे, सिर्फ कस्टमर का, ना कि कंपनी का, क्योंकि हम किसके अकाउंट में हैं, डेटर्स के अकाउंट में। तो डेटर्स के अकाउंट में सिर्फ डेटर्स के बारे में बात करेंगे, दूसरे किसके नहीं। ओपनिंग बैलेंस, देन जो बॉक्सेस सेंड किए थे 16 रुपये, 8 रुपये सेल्स वैल्यू, तो अमाउंट, देन जो हम रिटर्न करेंगे उसकी अमाउंट, रेट और क्वांटिटी आ जाएगी। क्वांटिटी और क्लोजिंग का भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और जो ये रिटेन होगा या सोल्ड होगा वो बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेंगे, पहले जो साइड मोटी बड़ी है वो देखेंगे, ऑफ कोर्स डेबिट साइड बड़ी आएगी। उसके बाद जो ये दो फिगर्स हैं उनको हम इसमें से लेस करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 3000। जो रेट का कॉलम होगा उसमें सेल्स वैल्यू आती है, क्योंकि पूरा होल डेटर्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू। यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू का हम यूज़ नहीं करते। बाद में हम जो ये अमाउंट के कॉलम है उनको टैली कर लेंगे। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमें बनाना है बॉक्सेस स्टॉक अकाउंट। बॉक्सेस स्टॉक अकाउंट, तो बॉक्सेस के ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक में आपको ध्यान देना है, आपको इन हैंड भी लेना है, विद कस्टमर भी लेना है। तो इसका लॉजिक क्या है, सर जो कस्टमर के पास स्टॉक होता है वो सोल्ड वाला नहीं है, वो हमने कस्टमर के पास रखा है एज अ ईयर एंड में, कि जो कि अभी उसके ऊपर का जो क्रेडिट पीरियड है वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसे हम कंसिडर करेंगे एज स्टॉक जो कि कंपनी का है। उसी के लिए ही हमने जो स्टॉक अकाउंट हमारा है उसमें शो किया है एज ए ओपनिंग बैलेंस। देन परचेज भी देखा है, लेकिन उसका रेट अलग है, हुआ है। देन बाय ट्रेडिंग अकाउंट, कॉस्ट ऑफ बॉक्सेस सोल्ड, जो 3000 थे सोल्ड बॉक्सेस,
उसकी कॉस्ट ले ली है और उसका अमाउंट भी लिख लिया। बाद में अब यहाँ पे जो ये नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो स्पेशल है, क्योंकि हम यहाँ पे सोल्ड ऑफ स्क्रैप के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय SCRAP, स्क्रैप। तो आपने पिछले साल जब कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसमें एक चैप्टर था, वो था मटेरियल, और उसमें एक कंसेप्ट आता है नॉर्मल लॉस। तो स्क्रैप जो है इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ नॉर्मल लॉस। जब भी हम, आप एक एग्जांपल की तरह देखिए, हमें क्या करना है, एक नोटबुक बनाना है, मतलब एक नोटबुक बनाना है। तो क्या कंपनी एक ही नोटबुक बनाती है? नहीं, वो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू इसे बनाती है। तो फर्स्ट पेजेस आएंगे, ब्लैंक पेजेस, उसको बाइंडिंग किए जाएगी, फिर उसके ऊपर का जो कवर है उसे लगाया जाएगा, देन उसमें स्टैपल किया जाएगा, और बाद में जो है हमें नोटबुक कंप्लीट मिल जाएगी। तो इस प्रोसेस, ये एक प्रोसेस से A से B, B से C, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट से होती गुजरती है। तो जब आप सोचिए, जो हमने जो रॉ मटेरियल पेपर दिया था, क्या वो इतना ही पेपर जो है वो पैकेजिंग डिपार्टमेंट में, मतलब जब वो ऊपर का कवर लगाते हैं उस डिपार्टमेंट तक पहुंचा होगा? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। तो कुछ 5 से 10% जो पेपर होगा वो खराब हुआ होगा, या फिर जो स्पॉइल हुआ होगा, या फिर जो का ये है कंपनी की मशीन है उसमें कोई फॉल्ट आया होगा। तो जो नॉर्मल रीज़न, मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट होने ही है, मतलब कंपनी के जो मशीन है वो ख़राब होती है, उसकी वजह से ज़्यादा चलने से वो पेपर ख़राब होते हैं, ये नॉर्मल लॉस है। लेकिन जो लॉस अगर कोई वर्कर है उसने मिस हैंडल किया है पेपर्स को, उसकी वजह से होगा, तो ये अब नॉर्मल लॉस है। और ये जो होता है नॉर्मल लॉस होता है मशीन की वजह से। तो ये स्क्रैप ही भी वन ऑफ द टाइप ऑफ नॉर्मल लॉस है। जो नॉर्मल लॉस होता है उसका जो कॉस्ट होता है वो जो है गुड्स के ऊपर डाला जाता है। मतलब जब आप सोचिए, जब आप शादी के इनविटेशन कार्ड बनाने जाते हैं किसी भी प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास, तो आपको वो क्या कहता है? वो कहता है सर आप 100 मतलब 100 कार्ड्स का आप हमें ऑर्डर दो, लेकिन हम आपको 90 कार्ड देंगे, मतलब 90 कार्ड आपको डिलीवर करेंगे। जो 10 कार्ड होंगे वो जो हमारे प्रोसेसिंग है उसके दौरान खत्म, ये डैमेज हो जाते हैं या फिर फट जाते हैं बाय जो है नॉर्मल रीज़न है। तो आप क्या प्रिंटिंग प्रेस वाले से कहते हो क्या, भैया आपने क्या कहा था 100, जो आपने क्या कहा था जो 100 कार्ड है उसकी जो प्राइस होगी हम आपको उतनी कब देंगे जब आपको आप हमें 100 दोगे, लेकिन क्या अब आप 90 जो कार्ड्स है उतनी अमाउंट दोगे? नहीं, तो आप अमाउंट दोगे पूरे 100 कार्ड्स की, ना कि 90 कार्ड की। तो यहाँ भी वैसा ही है, कुछ नॉर्मल लॉस जैसा सीन है। तो देखेंगे हम यहाँ पे जो नॉर्मल लॉस है वो भी ट्रेडिंग अकाउंट को ही जाएगा। क्यों? ये नॉर्मल है। अगर नॉर्मल होता तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम आता। तो बाय सोल्ड स्क्रैप, और वो भी कॉस्ट प्राइस पे, उसकी क्वांटिटी कितनी है? 2000 नहीं, 200 क्वांटिटी है, तो उसका अमाउंट भी आ जाएगा। देन उसके बाद आएगा क्लोजिंग बैलेंस विथ कस्टमर और इन हैंड। तो क्वेश्चन में देखिए, आपको जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सिर्फ कस्टमर का दिया गया है, इन हैंड का नहीं दिया गया। तो इन हैंड का हमें फीफो मेथड से निकालना होगा, जो कि हमने पिछली क्लास में सिखाया, पिछले क्वेश्चन में देखा हुआ है। तो आइए हम करते हैं फीफो मेथड से वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं आपको कल मतलब पिछले क्वेश्चन में जो मेथड बताई थी उससे ही कहीं ज़्यादा आसान मेथड
आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन एज अ वर्किंग नोट क्वेश्चन पेपर में भी दिखा सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो फर्स्ट ओपनिंग के दोनों भी हैंड में और कस्टमर के साथ भी दोनों का ही ओपनिंग कितना है, टोटल दोनों को मिला के 14,000 और ये कितने का है एट द रेट ₹6 इस पर वैल्यू हुआ है। तो अब इसमें से हम माइनस करेंगे जो हमने सेल की है फिर स्क्रैप की है। तो सोल्ड कितने की है 3,000। तो फर्स्ट क्या है सोल्ड 3,000 एट द रेट 6 माइनस, अब 14 में से 13 गए तो बच गए 11,000 एट द रेट ₹6। ये क्या है बैलेंस। अब उसमें से स्क्रैप भी नॉर्मल है इसलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देन स्क्रैप कितना है 200 एट द रेट ₹6। तो कितने बच गए, कैलकुलेटर पे कीजिए, 11,000 में से 200 गए तो बच गए 10,800 एट द रेट ₹6। ये है बैलेंस। अब उसमें से अब माइनस करना है। अब कस्टमर के पास का, तो कस्टमर के पास कितने है 9,000 एट द रेट ₹6। तो 10,800 में से 9,000 माइनस कीजिए तो बच जाएगा 1,800 एट द रेट ₹6। ये क्या है बैलेंस है। अब आपने यहाँ पे अगर बैलेंसिंग फिगर निकाली होगी कितनी आती है इन हैंड में, तो इसका 10,000 4,000 6,000 सब मिला के 20,000, यहाँ भी 20,000 और 20,000 में से माइनस करेंगे आप 3,000 बाद में 200, ये 9,000। तो आपको मिल जाएगा इन दोनों के टोटल जो कि 1,800 प्लस 600, 1,800 प्लस 6,000 जो कि है हमें इन हैंड कितने हैं, इन हैंड है क्वांटिटी 7,800। लेकिन ये 7,800 क्या पूरे 6,000 पे हम वैल्यू कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमारा बैलेंस कितना बचा है में से वो है 8,000, नहीं 8,000 नहीं, सॉरी 1,800 एट द रेट ₹6। तो इसमें से 7,800 में से जो 1,800 क्वांटिटी होगी वो ₹6 पे वैल्यू होगी और जो बाकी बची हुई होगी तो बाकी कितने बचे 7,800 में से 1,800 माइनस कीजिए तो 6,000। तो ये 6,000 कौन से रेट पे वैल्यू होगी, वो थी नई परचेस वैल्यू दैट इज एट द रेट 7। तो आप इन दोनों का टोटल करके देखिए, क्या आपके जो क्वांटिटी की टोटल करके देखिए फॉर क्वांटिटी की टैली होती है क्या, और इन दोनों को 1,800 मल्टीप्लाई बाई 6,000 मल्टीप्लाई बाई 7, इन दोनों का अमाउंट का टोटल करके देखिए कि अमाउंट का कॉलम जो है टैली होता है क्या नहीं। तो आप देखेंगे 1,800 इंटू 6 10,800, 6,000 इंटू 7 42,000
जो कि हमने नीचे वर्किंग नोट में किया है। तो आपको एज इन एग्ज़ाम इसको एज अ वर्किंग नोट प्रेजेंट कर सकते हैं इन दैट फॉर्म। मैंने जिस फॉर्मेट में आपको शो किया है वैसे ही। तो आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में आपके जो क्वेश्चन और आंसर की बुक्स होगी प्रैक्टिस करेंगे, तब इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर लेना। अब हम देखते हैं बॉक्सेस ट्रेडिंग अकाउंट। तो बॉक्सेस ट्रेडिंग अकाउंट में एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये तो आपको मालूम है बॉक्स स्टॉक अकाउंट जो कि कॉस्ट ऑफ बुक्स होल्ड होती है, जो ऊपर का ही होता है। वैसा ही आपको क्या करना होगा बॉक्स स्टॉक अकाउंट, लेकिन इसके लिए किसके लिए, कॉस्ट ऑफ बॉक्सेस स्क्रैप्ड, स्क्रैप भी नॉर्मल ही है उसके लिए। वैसा ही ऊपर जो अमाउंट दिए गए थे वही अमाउंट आपको यहाँ लिखना है, लेकिन यहाँ पे बॉक्स स्टॉक अकाउंट का नाम यूज़ करना है। देन सेल्स प्रोसीड जो कि सेल्स के रेट पे हो गया और सेल्स की क्वांटिटी। देन स्क्रैप का, और स्क्रैप की भी आप क्वांटिटी लिखोगे, उसका भी रेट लिखोगे और अमाउंट लिखोगे। और जब आप रेंटल चार्जेस निकालोगे, रेंटल चार्जेस पर बॉक्सेस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सो सेंड टू कस्टमर। और क्वांटिटी आप यहाँ पे नहीं लोगे, डायरेक्टली अमाउंट कॉलम लिखोगे। देन दोनों ही साइड की आप टोटल करोगे क्वांटिटी की फर्स्ट, देन अमाउंट साइड की जो बड़ी है उसकी फिगर दोनों साइड में लिखने के बाद आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, जो कि आप ट्रांसफ़र करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो हो गया। बाद में आप यहाँ देख सकते हो आपको एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हो। सेल ऑफ स्क्रैप कैसे हुआ है, स्टॉक इन हैंड को वैल्यूएशन कैसे किया है, वैल्यूएशन बेसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार करती रहनी चाहिए जो कि आपको डिफ़िकल्ट जाते हैं। थैंक यू।